हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर है। फाइनली ऑन टाइम कोई नोटिफिकेशन निकला है एसएससी का बहुत दिनों बाद, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस जॉब के बारे में अपने ईजिएस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिस्ट में भी बताया था आपको कि ये एक ऐसी नौकरी है जिसको पाना बहुत आसान है। चार ऐसे पॉइंट है इस नौकरी के अंदर जो और किसी भी नौकरी में नहीं है, उन चारों को भी बताऊंगा और सारी नोटिफिकेशन की डिटेल आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आइए चलते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए पीडीएफ के ऊपर और बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी, दो तरीके की यहाँ पर नौकरी है। नौकरी एक ही जैसी है, बस ग्रेड अलग अलग है, सैलरी अलग अलग है। ठीक है, 2024 की रिक्रूटमेंट है। क्या अलग बनाता है इस नौकरी को बाकी सबसे? तो ये चार पॉइंट अलग बनाते हैं। सबसे पहला, कोई मैथ का एग्जामिनेशन है ही नहीं इसके अंदर, मैथ एक नंबर का भी नहीं होता। प्रीलिम्स और मेंस तो इसके अंदर है ही नहीं, यही सेकंड पॉइंट है हमारा। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स है, और जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी मैथ नहीं है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि सैलरी इसके अंदर 4200 ग्रेड यानी दरोगा सब इंस्पेक्टर लेवल की सैलरी आपको 12th पास के बेसिस पे मिलेगी, वो भी कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपकी? चौथा पॉइंट है कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पे इतना कम है, जहाँ 32 लाख लोग बच्चे बैठते हैं, यहाँ पे 5-6 लाख के बच्चे बैठते हैं, तो बहुत ही कम कंपटीशन भी है। तो आइए अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देता हूँ कि क्या कंपटीशन रहा है। 2022 ये गलती से लिख गया, 2023 है ये। ठीक है, 23 में ऑलमोस्ट 32 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरे थे, इसका एसएससी सीएचएसएल का, इस नौकरी का नहीं। और आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 में 38 लाख 38 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। लेकिन एसएससी स्टीनो का क्या हिसाब है? एसएससी स्टीनो के अंदर आप देखो 5 लाख के अंडर बच्चे भर रहे हैं ऑलमोस्ट, या 5 लाख के आसपास भर रहे हैं, और पेपर देने तो मात्र 1 लाख के आसपास जाते हैं। तो बहुत कम कंपटीशन है। वैकेंसी भले कम हो, लेकिन कंपटीशन भी उसके साथ बहुत ही कम है। आप देख सकते हो क्या कंपटीशन है। ठीक है, तो बहुत अच्छी नौकरी है। सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में हम लोग। ठीक है, सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 26 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। 17 अगस्त इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। एक दिन एक्स्ट्रा यानी 18 अगस्त तक आपको पेमेंट करने का दिया जा रहा है। ठीक है, और जो आपका अगर फॉर्म भरते तो कोई गलती हो जाती है तो 27 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त यानी एक दिन के लिए फॉर्म दोबारा खुलेगा, उसमें आप अपनी गलतियां सुधार सकते हो। अक्टूबर से नवंबर में आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। प्रीलिम्स मेंस कुछ भी बोल लो, कुछ फॉर्म में डाउट आता है तो ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हो। फीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और अगर आप फीमेल हो किसी भी कैटेगरी की तो आपके लिए फ्री है। लेकिन अगर आप मेल हो, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो भी आपके लिए फ्री है। तो जनरल OBC और EWS के मेल के लिए 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, 2006 आपकी टोटल पोस्ट निकली हुई है। पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 700-800 पोस्ट ज़्यादा निकली हुई है, क्योंकि पिछली बार ऑलमोस्ट 1200 निकली थी, 1207 आई थिंक, जितना मुझे याद है पोस्ट था, तो 1207 था। और इस बार 2006 आपकी टोटल पोस्ट निकली हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी एक बहुत अच्छी खबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1207 बच्चे यहां पर आप देख सकते हो पिछले साल का है, ग्रेड सी और ग्रेड डी का दोनों को मिला करके। इस बार बस टोटल बताया हुआ है, अभी नोटिफिकेशन के द्वारा दोबारा बताया जाएगा कि ग्रेड सी में कितना, ग्रेड डी में कितना, डिपार्टमेंट्स में कितना, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जैसे निकलेगा। बट आप देख सकते हो ग्रेड सी की नौकरी ज़्यादा अच्छी है, कम पोस्ट है। ग्रेड डी की नौकरी थोड़ी सी इससे नीचे है, तो 1100 यहाँ पर पोस्ट आपका निकला हुआ है, जो कि पिछले साल का था। इस साल आप लेके चलिए ऑलमोस्ट 93 से मुझे लगता है 150 के आसपास, और ये वाला ऑलमोस्ट उसी के प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा। ठीक है, और 2022 में जो वैकेंसी निकली थी आप देख सकते हो 3500। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कट ऑफ मत देखना। ठीक है, कट ऑफ देख करके 2022 का थोड़ा सा कम गया हुआ था, तो यहां पर मत जज करना, 2023 का कट ऑफ आपको देखना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ऐसे आपके डिपार्टमेंट वाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज आपका देख सकते हो नीचे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। ऐसी वैकेंसी आएगी, जब आएगी तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो, इस जॉब के लिए सीरियस हो, तो आप मेरा मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा मॉक टेस्ट है। करंट अफेयर्स के 8 है, 2023 के, 22 के, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। यहाँ पर फुल फ्लेज है, करंट अफेयर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पर दे रहे हैं। 70 मॉक टेस्ट आपके SSC स्टीनो के अंदर अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, मेरा SSC का पैकेज परचेस कर सकते हो। कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में, और आपका एसएससी की किसी भी नौकरी का मॉक टेस्ट खुल जाएगा। हर नौकरी का मॉक टेस्ट आप दे पाओगे एसएससी का। और अगर आप ये 150 वाला परचेस करते हो तो आप ये मेगा पैक पे क्लिक करके, तो आप जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं देश में सबके मॉक टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, novornikhil.in मेरी वेबसाइट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं हम लोग, और एज की बात करते हैं सबसे पहले। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी दो तरीके की नौकरी है यहाँ पर। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का ही आपका यहाँ पे अलग एज का क्राइटेरिया है। ग्रेड सी का आपका जो है 18 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड डी में 18 से 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पता है, इस नौकरी को ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर देना, इतनी भीड़ लगेगी, इतने ही बच्चे जाएंगे।
तो ये लोग ग्रेजुएट को क्यों नहीं लेते? पता है क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि 12th पास के बच्चों को ना बहुत ज़्यादा आसान है समझाना किसी भी भाषा को, क्योंकि स्टेनोग्राफर एक भाषा है, स्टेनो एक भाषा है, उसको कम उम्र में आप समझा सकते हो। तो जब तक वो ग्रेजुएट होगा ना, वो थोड़ा अल्लड़ हो चुका होगा आदमी, और जो 18 से अपना 21 के बीच वाला जो बंदा होगा, वो क्या होगा, वो सीख जाएगा ज़्यादा जल्दी। तो इसलिए इन्होंने 12th बेसिस पे कर रखा है। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन जो मिलता है वहाँ पर आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, जो एसएससी का मिलता है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आप विधवा हो या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका है और दूसरी शादी नहीं हुई है, तो भी आपके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डेट आपके सामने मेंशन है। अच्छा, एज का भी डेट यहाँ पर मेंशन था आपका 1 अगस्त 2024। यहाँ से आपका डेट का मतलब एज का जो डेट है वो माना जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी 12th पास बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज आपका 33 हो, 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, किसी से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। एक क्राइटेरिया आपका रहता है कि क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या अपीयरिंग बच्चे 12th के अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक बड़ा सा क्रॉस मार देता हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते। जो 12th पास कर चुके हैं बस वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका 12th का कंपार्टमेंट वगैरह आया हुआ है तो और अगस्त तक आपका रिजल्ट निकल जाएगा, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बताया ओपन से जो बच्चे हैं पत्राचार से, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहा होगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़े सब्सक्राइबर्स हमको बढ़ाने भी हैं। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेड सी, ग्रेड डी, मैंने आपको बताया था ना, 2 तरीके की नौकरी है। थोड़ा इसके सैलरी में ज़्यादा अंतर है, प्रमोशन में भी थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है। आइए दिखाता हूँ। ये आपका पे स्केल आप देख सकते हो, और ये आपका ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे है, ग्रेड सी वाले का, यानी दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे है। और ये 2400 जो ये ग्रेड पे दिख रहा है, ये आपका ग्रेड डी। आपका आप इसका कंपैरिजन कर लो तो एसएससी सीएचएसएल के बराबर आप लगा लो, या फिर एसएससी सीजीएल में भी बहुत नौकरियां हैं जो 2400 ग्रेड पे की होती हैं, जैसे असिस्टेंट वाली नौकरियां। तो आप उस लेवल की नौकरी कर रहे हो सैलरी वाइज, तो क्या सैलरी आपके हाथ में आएगी? 37,000 आएगी ग्रेड डी के अंदर, और ग्रेड सी के अंदर 50,000 रुपए सैलरी आएगी। प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमोशन के बारे में बात करें तो देखिए, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए काम कैसा होगा। काम स्टीलो का काम ही होगा। सैलरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका काम टफ होता है और बहुत इंटेलिजेंट वर्क को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। मतलब आप किसी आईएएस के या फिर किसी मिनिस्टर के या फिर अच्छे खासे एक लेवल पे कोई ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके आप स्टेनो, तो आपको ऐसा नहीं कि आप उसके मतलब बगल में बैठ जाओगे, चेयर लगा के बैठोगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपका भी एक कैबिन होगा, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है स्टेनो का। जैसे सरकारी नौकरी में बाकी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेनो का भी एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर भी हायरार्की होती है। तो आप जब स्टेनो की नौकरी पकड़ोगे, काम पहले वही करोगे, धीरे धीरे आप हायरार्की में आगे बढ़ोगे तो स्टेनो के ही बॉस बनोगे, ना कि आप सेक्शन ऑफिसर वाले एरिया में चले जाओगे। ठीक है, ये चीज़ समझना जरूरी है आपका। इसके अलावा ये समझ लीजिए कि आपका जो टोटल काम है ये स्टेनो का ही है। एक लंबे समय तक करना पड़ेगा, 5-10 साल। उसके बाद थोड़ा मैनेजमेंट का काम आ जाता है कि किसको किसको कौन कौन से स्टेनो देने हैं, छुट्टी पे कौन जा रहा है, ऐसा मैनेजमेंट का भी काम हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, आपके डिपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। और अच्छा हाँ, फॉरेन अगर मिनिस्ट्री में आपको मिल जाता है तो बाहर जाने का भी आपको मौका मिल सकता है। तो बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे। प्रमोशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि उसी के अंदर आप हायरार्की में आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, अब देख लीजिए डिपार्टमेंट्स। ये डिपार्टमेंट्स है आपके पास, देख लीजिए ग्रुप डी के और ग्रुप सी के पिछले साल के डिपार्टमेंट्स हैं। इस साल जब आपके पोस्ट निकलेगी तो समझ में आएगा। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मिनिस्ट्रीज, अच्छे अच्छे मिनिस्ट्रीज की यहाँ पे नौकरियाँ हैं। मोस्टली इसके अंदर नौकरी दिल्ली में ही आपकी होगी। पैटर्न क्या, आखिर प्रोसेस क्या है इस नौकरी को पाने का? तो देखिए, एक एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है और एक स्किल है। और आपको बताया था ना, एक न्यूज़ है जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, और कोई मुझे लगता नहीं किसी का ध्यान गया होगा। ध्यान क्या जाना है कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो चुकी है, जो कि 1/3 हुआ करती थी। तो बहुत अच्छी बात है। प्रीलिम्स का पैटर्न देखते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। देखिए आपका प्रीलिम्स का पैटर्न, प्रीलिम्स मेंस का एक ही सिंगल एग्जामिनेशन है। यहाँ लिख भी दिया है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कोई प्रीलिम्स मेंस नहीं लिखा हुआ है, एक ही एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन क्या होगा? रीजनिंग का एग्जामिनेशन होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 2 घंटा आपको टोटल मिलेगा। तो टाइम का भी इसके अंदर हिसाब ठीक है। यहाँ पर देखिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर है, यानी 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाती है। पुराना पैटर्न आपको दिखा देता हूं। देखिए ओल्ड एग्जाम पैटर्न में क्या था, आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ये आपका ओल्ड पैटर्न लास्ट ईयर तक था 1/3, इस बार हो गया 1/4, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपका ऐसे हल्के में लग रहा होगा आपको, नहीं, ऑलमोस्ट आप लेके चलिए हर बच्चा टॉप भी क्या होगा ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन उसका गलत हुआ होगा।
जो कि 2 नंबर के आसपास हो जाएगा, तो कट ऑफ आप समझ के चलिए 2 नंबर 3 नंबर ये अकेला नेगेटिव मार्किंग जो है ना ये बढ़ा देगा। तो जो बच्चे तुक्का मारते रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा है, जो थोड़े ज़्यादा गलतियां कर देते हैं उनके लिए ये फायदा है, जो कम गलतियां करते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए घाटा है, क्योंकि कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाएगा इस बार डेफिनेटली। सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, स्किल टेस्ट आप देख लीजिए जो कि आपका मेन है। जैसे आपको मैंने सीडीएस में बताया था ना कि रिटर्न एग्जामिनेशन तो ठीक है 20% है पास करना, मेन तो उसका एसएसबी है। वैसे यहाँ पर आपका रिटर्न पास तो कर लेते हैं बच्चे, स्किल टेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रिटर्न टेस्ट तो सीएचएसएल वाले बच्चे मार देंगे इसके अंदर, साले स्किल टेस्ट तो दे नहीं पाएंगे। रिटर्न टेस्ट तो सीएचएसएल वाले बच्चे सारा मार देंगे लेकिन स्किल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो देखो स्किल टेस्ट यहाँ पर क्या है, स्टीनो का टेस्ट होता है। स्टीनो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए पहले। जैसे स्टीनो क्या होता है, एक भाषा है। जैसे किसी ने भाषण दिया या कोई आपको डिक्टेशन किया, आपको उसको शॉर्ट में लिख देना है। तो शॉर्ट में कब लिख पाओगे, जब आप उसको भाषा को जानते होगे। मतलब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि सपोज करिए कि आप एक स्टीनो हो, आपको भाषण दिया किसी ने और आप अपने अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख दिए, और अब उस भाषण को नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर में देना है, लेकिन आज इमरजेंसी आ गई, आप चले गए हॉस्पिटल। अब आपने अपने हिसाब से लिख दिया शॉर्टकट में, किसी को समझ में आ नहीं रहा, क्या होगा, आप कल काम तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम ही ना है। एक जनरली एक शॉर्ट हैंड एक टेक्निक बनाई गई है कि पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, प्राइवेट नौकरी में भी ये काम आता है आपका। इस टेक्निक को जो जानता है वो सारी चीजें शॉर्ट में उसी हिसाब से लिखता है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड टेक्निक है, जो शॉर्ट हैंड जिसको हम लोग कहते हैं वो यही है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आई को आप ऐसे लिख दोगे, आई हैव को आप ऐसे लिखोगे। यहां देखिए कितना बड़ा है, आई एम ग्लैड टू नो दैट, देखिए इसको ऐसे लिखा गया। हमको लग रहा होगा कि बस ऐसे ऐसे कलम घुमा दिया है, लेकिन जो शॉर्ट हैंड जानता होगा ना उसको समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ऐसे तरीके से वो भाषण लिखा होगा और इसको कन्वर्ट या कन्वर्जन कर रहे होंगे बैठ करके लोग। समझ में आ गया, ऐसे लिख रहा होगा छोटे से पैराग्राफ में ऐसे करके लिख देंगे और वो एक्चुअली में होगा 4 पेज। तो ये आपको भाषा आनी चाहिए, उसी का यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं। तो इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, तो उसी का टेस्ट है। तो ये ग्रेड डी का है, इंग्लिश भाषा में 50 मिनट आपको मिलेगा, बाकी एबल्ड बच्चों का है। हिंदी के अंदर 65 मिनट मिलेगा, ग्रेड सी के अंदर यही कम हो जाएगा 10-10 मिनट, 40 मिनट मिलेगा, और हिंदी के अंदर 55 मिनट आपको मिलेगा। ये लोग आपको एक भाषण देंगे, उस भाषण को आपको पहले शॉर्ट हैंड में लिखना है, फिर उसको टाइप करना है। तो टाइपिंग स्पीड भी इसके अंदर आपको अच्छी आनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो ये आप समझ के चलिए, अगर आपको जीरो आता है आज के डेट में, शॉर्ट हैंड कुछ भी नहीं आता है, आप फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि फायदा नहीं होगा। अगर 100 रुपए का वेस्ट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या करो ना, फॉर्म भर लो, रिटर्न दे लो, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पास हो सकता हूं, और उसी के बहाने क्या पता आप शॉर्ट हैंड सीख जाओ और अगले साल पास हो जाओ, है ना। तो ऐसे बच्चे भर सकते हैं, और आपको जो पढ़ाई करोगे वो बाकी एग्जाम में काम आ ही जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है। सिलेबस हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो सिलेबस आपके सामने है, बस ये सिलेबस है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो हर एग्जामिनेशन में एसएससी के होता है, सेम सिलेबस है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हो, तो देखिए कट ऑफ क्या है। कट ऑफ आपके सामने है, ये आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ है। आपका अनरिजर्व्ड का 130, ओबीसी 129, ये 114 आपको ग्रेड सी का है। यहाँ पर 108, 96 ये आपका कट ऑफ है, जो कि मैं कम नहीं कहूँगा, ठीक ठाक कहूँगा। और ये सॉरी लास्ट ईयर का नहीं है, 2022 वाला है ये, तो आप इसको लेकिन देख करके नहीं चलना, यही मैं आपको कह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पहले दिखा दिया। क्या कट ऑफ देखना है आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज देखिए। ये है आपका कट ऑफ, जो इस टाइप का कट ऑफ आपका होगा। ग्रेड सी का 146, यहाँ 131, ये 142 और यहाँ पे 126। ये कट ऑफ आप इस साल एक्सपेक्ट करके चलिए, इसी के आसपास आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग का भी आपका फैक्टर आ गया है, और बच्चे बढ़ने वाले हैं इस साल एसएससी स्टीनो के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बच्चों के अंदर आ रही है इस नौकरी को लेकर के। तो डेफिनेटली बच्चे बढ़ने वाले हैं इस फॉर्म के अंदर। तो कट ऑफ आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ डाउट रहता है, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ग्रेड सी ग्रेड डी आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या एक डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? स्टेट का कोई यहाँ पे रूल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका भाषा में पेपर होगा, इंग्लिश लेकिन इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, सब डाउट मैंने क्लियर कर दिया। चैनल तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देखें, आई होप आप फॉर्म भरो, आप एग्जामिनेशन पास हो। ईजीएस्ट गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट में ये तो मैंने बताया था, ये वाला फॉर्म, और मैं लेके आने वाला हूँ बहुत सारे नए फॉर्म, जिसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो जो लोग भी यहाँ तक देखें उनको तो स्पेशल थैंक यू, और बाकी सब लोगों को